जब 14 वर्ष बीत गया, राम जी वन से वापस नहीं आए और भरतलाल जी राम जी से वचन लिए थे। क्या वचन लिए थे? कि ठीक है 14 वर्ष तक मैं अयोध्या का संचालन करूंगा, लेकिन 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक हुआ तो इस भरत को आप जीवित नहीं पाएंगे, फिर आपका भरत आपको नहीं मिलेगा। जब 14 वर्ष पूर्ण होने वाला था कि बस आज अंतिम दिन है और अभी तक राम अयोध्या नहीं पहुंची, राम जी खुद विचार रहे हैं तो मैं अपने भाई भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान तुम जाओ और जाकर के मेरा संदेश दो कि मैं आ रहा हूं। हनुमान जी बोले ठीक है, क्योंकि ये सेवा के लिए, शिव सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। राम जी की आज्ञा पा करके हनुमान जी तो ब्राह्मण का रूप बनाए और ब्राह्मण का रूप बना करके चल पड़े। इधर अयोध्या में भरतलाल जी सरजू के किनारे चिता बना करके, चिता में अग्नि प्रज्वलित करके चिता की परिक्रमा कर रहे हैं कि अब मुझे चिता में प्रवेश करना है। ठीक उसी समय हनुमान जी पहुंच गए। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो, अब विप्ररूप धरि पवन सुता आई गए जनुपो, आई गए जनुपो। श्री राघवेंद्र के विरह रूपी समुद्र में भरतलाल जी डूबने जा रहे थे कि ठीक हनुमान जी जो हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके मानो जहाज का काम कर दिए, नौका का काम कर दिए और पहुंच गए। जब ब्राह्मण का रूप धारण करके भरतलाल के पास पहुंचे हैं, देखिए करी भरत तो चिता में प्रवेश करने की तैयारी किए हैं। यदि मैं यत्र तत्र की बातें करता हूं तो भरत को नहीं बचा पाऊंगा। हनुमान जी भरतलाल जी से बोले, जबकि भरतलाल जी बार बार चारों दिशाओं को देख रहे हैं और चारों दिशाओं से पूछ रहे हैं, क्यों ऐ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये बताओ मेरे राम हैं। सूर्य से चंद्रमा से पूछ रहे हैं, ऐ सूर्य आज 14 वर्ष में न जाने तुम पूर्व दिशा में कितनी बार हो गए और पश्चिम में जाके कितनी बार डूबे, लेकिन क्या हमारे राघवेंद्र का संदेश जानते हो कि मेरे राघवेंद्र हैं? उत्तर दिशा में सरजू को देखते हैं और सरजू से पूछते हैं, अरे सरजू तू बता तो मेरे राघव का कोई पता है? वहां से भी कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ा। तब दक्षिण दिशा को देखते हैं और कहते हैं कि बस अब लास्ट, अब दक्षिण दिशा में मेरा प्राण ही राम का खोज करने के लिए जाएगा। इस प्रकार की दशा भरतलाल की थी कि हनुमान जी देखो, हनुमान जी सेवा तो निर्वाह करते ही हैं, लेकिन एक कुशल वक्ता भी है, एक बहुत सुंदर वक्ता है हनुमान। हनुमान जी को ये पता है कि हमें श्रोता के लिए क्या करना चाहिए। जो वक्ता श्रोता के मनोरंजन को ध्यान में रख करके कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, वो वक्ता श्रोता का कल्याण नहीं कर सकते, अथवा उन वक्ता के मन में श्रोता के कल्याण की कोई भावना है ही। इसलिए वक्ता तो श्रोता तो चाहेगा कि हमारे मन अनुकूल कथा कहे, हमें कथा में कुछ मिर्च मसाला मिला के दे, थोड़ा हंसावें, थोड़ा चुटकुला बोले, थोड़ा कोई और कुछ बोले। ये श्रोता का धर्म श्रोता चाहेगा, लेकिन वक्ता का ये धर्म नहीं होता कि हम श्रोता के मनोरंजन के लिए कथा कहें। जो श्रोता के मनोरंजन के लिए कथा कहता है वो वक्ता हो ही नहीं सकता। हमें तो श्रोता के दुख को दूर करने के लिए कथा कहनी है, श्रोता के कष्ट को निवारण हटाना है
और श्रोता के मन में श्री राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, शिव के प्रति प्रेम जगाना है, तब तो वक्ता। और यदि हम शिव के प्रति, राम के प्रति प्रेम ही नहीं जगा पाए तो किस बात के वक्ता।